हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ आचार्य प्रशांत की ही एक दूसरी बुक जिसका नाम है स्त्री। ये राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग बुक है और मुझे लगता है कि ये जो बुक है वो हर महिला को कम से कम एक बार तो अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर महिला के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके वो उत्तर चाहती है, लेकिन उसके प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं मिलते और जीवन भर वो उन्हीं प्रश्नों में उलझ कर रह जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी कश्मकश में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये इस बुक में उसके सभी प्रश्नों और उसकी सभी ज़िंदगी की कश्मकश के उत्तर इस बुक में दिए हुए हैं। पैट्रियार्की एक शब्द हम सब ने सुना होगा, जिसके बारे में कहते हैं कि जो पैट्रियार्की है वो पुरुषों द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था है। जबकि जब मैंने इस बुक में पैट्रियार्की के बारे में पढ़ा तो मुझे एक अलग तथ्य के बारे में पता चला, जिसमें कि मुझे पता चला कि जो पैट्रियार्की है वो सिर्फ पुरुषों द्वारा चलाई गई व्यवस्था नहीं थी, उसमें महिलाओं की भी बराबर की साझेदारी थी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था इतने लंबे टाइम तक, शताब्दियों तक अगर चलती आ रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें महिला और पुरुष दोनों की बराबर की साझेदारी है। उसमें कुछ फ़ायदा महिलाओं को होता है और कुछ पुरुषों को होता है, क्योंकि महिलाओं को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा लगा। उन्हें लगा कि वो घर पर आराम से बैठेंगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, धूल नहीं फाँकनी पड़ेगी और ना ही किसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा ऑफिस में चल रही। उसे लगा कि घर में बैठकर उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको सारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। तो फिर महिलाओं ने भी पैट्रियार्की को पूरा सहयोग दिया है और इसीलिए पैट्रियार्की इतने लंबे टाइम से चली आ रही है। शायद इस बुक के कुछ अंश में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। शायद कुछ हद तक, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ वास्तव में उस महिला का शोषण कर रही है वो उसके अंदर ही बैठी हुई है। वो जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तावाद, वो कोई बाहर नहीं है। कोई बाहर से आकर थोड़े ही आपके ऊपर पैट्रियार्की चलाता है, वो चीज़ आपके भीतर भी तो बैठी हुई है। पैट्रियार्की में पुरुष और महिला दोनों बराबर के साझेदार होते हैं और दोनों बराबर के स्वार्थी भी होते हैं, वरना ये इतने दिनों तक, इतनी शताब्दियों तक व्यवस्था नहीं चल सकती थी। पितृसत्तात्मकता, इसमें दोनों ही पक्षों को कुछ ना कुछ लाभ रहा है, इसलिए ये सत्ता चल रही है। हमने हमेशा सोचा कि जो पैट्रियार्की है उसमें एक पक्ष एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषक है, और दूसरा पक्ष का शोषण हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ये मत भूलो कि यह एक तरह का करार, एक तरह का समझौता भी है। दोनों पक्षों के लिए कुछ ना कुछ लाभ रख दिए गए हैं, दोनों पक्षों के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रख दी गई हैं और कुछ ना कुछ नुकसान भी रख दिए गए हैं। तो जब तक चाहे पुरुष हो या महिला, उसको उस एग्रीमेंट में फ़ायदा दिख रहा है, तब तक वो एग्रीमेंट चलेगा ही और वो व्यवस्था चलती रहेगी। अब महिला को उस एग्रीमेंट में क्या फ़ायदा दिखाई देता है? उसको ये फ़ायदा है कि भाई मुझे सुरक्षा तो मिल ही रही है। अब ये पैटर्न, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ये एक पैटर्न है, एक ढर्रा है, लेकिन हमें उन्हीं ढर्रों को तोड़ना है। मैंने देखा है ना कि फ़लानी महिला है, वो आराम से घर में रहती है, उसको बाहर की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, सड़कों की धूल नहीं फाँकनी पड़ती, ऑफिस की राजनीति और प्रपंचों का सामना नहीं करना पड़ता। वो आराम से घर में रहती है, घर का काम करती है, जिम्मेदारी उठाती है और वो घर में रानी की तरह है बिल्कुल। तो ये जो भाव है, इसमें उसको फ़ायदा ही दिखाई देता है फिर, और इस वजह से जो महिलाएँ हैं वो बराबर की सपोर्टर रही हैं पैट्रियार्की को चलाने में। और इस पैट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए महिलाएं ही हैं जो इसको जब सहयोग देना बंद कर देंगी तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस बुक में इसी तरीके के और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जिनको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। जो प्रश्न आपके मन में चलते रहते हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से लिंक पर क्लिक कर आप इसको मंगा सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू।